गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th का एक चैप्टर मैंने बताया था कि अभी जो चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर ये आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, पहले चैप्टर के बाद मैं एक, जैसे अभी शुरुआत है तो थोड़ा आसान चैप्टर उठा रहा हूँ। तो पहले चैप्टर के बाद मैं एक चैप्टर उठा रहा हूँ आप लोग के लिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि 5वां चैप्टर है। अच्छा, आप सोच रहे हैं बीच के चैप्टर कहाँ गए, 2 3 4 सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में एक चीज जान जाओ। जैसे आज मैं बहुत ही बेसिक चीज क्लियर करूंगा। अभी तो मैटर के कितने टाइप होते हैं वो लोग 5, आप लोग शायद 3 जानते होंगे। आप लोग जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और होते हैं, एक होता है सुपर कूल्ड स्टेट, उसी को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक होता है सुपर हीटेड स्टेट, उसी को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा स्टेट। तो ये 5 स्टेट की बात भी की जाएगी, लेकिन आज मैं आप लोग को केवल कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर फुल न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो अधिकतर आपको ऐसा होगा कि मैं कुछ चीज़ समझाऊंगा, फिर 2 4 5 क्वेश्चन लगवाऊंगा, या कभी कभी 1 आध 2 वीडियो ऐसे आएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही लगवाऊंगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, पूरा फिजिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो अब देखिए, तो कुछ बेसिक चीज़ें आज मैं क्या क्लियर करूंगा। यूनिट, जैसे इस पूरे चैप्टर में टेम्परेचर की बात, प्रेशर की बात, वॉल्यूम की बात बार बार की जाएगी। 50 तरह के न्यूमेरिकल आएंगे जहां टेम्परेचर को की यूनिट चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रेशर की यूनिट चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम की यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ही चैप्टर शुरू करने के पहले ही सारी यूनिट क्लियर कर ली जाए कि टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम इन सब की यूनिट होती क्या है। तो उसी यूनिट्स के बारे में बारी बारी से मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसको बताने के पहले मैं कुछ चीज आपको क्लियर कर दूं। कहीं भी लिखा रहे अगर 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ये आप याद कर लीजिए। जैसे आपके घरों में देखते होंगे आप लोग, बड़ी वाली टंकी होती है, जो नॉर्मल टंकी होती है वो 500 लीटर वाली होती है, उससे भी एक बड़ी आती है 1000 लीटर वाली। जब आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो मीटर क्यूब आएगा। लेंथ का क्यूब कर दो तो किसकी यूनिट हो जाती है, वॉल्यूम की। लेंथ का क्यूब कर दो, लेंथ की यूनिट का क्यूब कर दो तो ये किसकी यूनिट हो जाती है, वॉल्यूम की। चाहे लेंथ की यूनिट आपको पता होगी ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर क्यूब क्या किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। लेंथ की यूनिट होती है किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या क्यूब हो गया, तो किसकी यूनिट हो गई, वॉल्यूम की। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये आप याद कर लो। अब देखो, मैं 1 मीटर क्यूब को, इसको खाली याद कर लो। अब देखो 1 मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मैथ है भाई। मीटर कई बार मीटर क्यूब है, क्यों आप 1 को 3 बार लिख दिए। अरे भाई 1 को 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, तो लिख सकते हैं 3 बार नहीं 4 बार लिख सकते हैं। अब मीटर क्यूब है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूं फिर से 1000 लीटर। तो लीटर को मैं अब एल लिख रहा हूं, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपकी यूनिट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल लगाते वक्त फिर नहीं परेशान होना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल भरा हुआ, लॉ आएगा न्यूमेरिकल आएगा, लॉ आएगा न्यूमेरिकल आएगा। तो मैं सेपरेटली पहले एक लॉ पढ़ाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल, फिर एक लॉ, फिर न्यूमेरिकल, फिर एक लॉ, फिर एक न्यूमेरिकल, फिर बाद में मिक्स लगवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर को लिख दिए 100 सेंटीमीटर, और फिर 1 मीटर को लिख दिए 100 सेंटीमीटर, और बराबर लिख दिए 1000 लीटर। ठीक है, अच्छा तो ये इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 10 टू द पावर 2 100, ये 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 2, तो देखो 10 टू द पावर 6 हो गया। सब मल्टीप्लाई है ना, तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, और दिस इज अगेन इक्वल टू 1000 लीटर। या आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3 भी तो लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3 लीटर। ठीक है, अब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसको इधर लाके डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 10 टू द पावर 3। देखिए क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1 लीटर मतलब होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। खूब बढ़िया, देख लीजिए, ये भी एक फार्मूला आपको पता चल गया। आपके घर पे ग्वाला दूध देने आता होगा, अगर आप 1 लीटर लेते हैं मतलब आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब दूध ले रहे हैं। ग्वाला से बोल मत देना भैया आज हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे दो, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको नहीं यूनिट पता होगा।
लेकिन आपको पता चल गया, आपको न्यूमेरिकल लगाना है, ग्वाला को नहीं अब न्यूमेरिकल लगाना है, उसको जितना पढ़ना तब पढ़ लिया, वो अपना काम धंधा कर रहा है, तो आपको न्यूमेरिकल लगाना है। तो कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब दिया जाएगा और मैं आपको ऐसे ऐसे फार्मूले बताऊंगा जहां पर वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना रहेगा, तब आपको कन्वर्ट करना है, कैसे भी करिए। ये मीटर क्यूब को भी कन्वर्ट कर दिया और यहाँ देखिए, अच्छा ये देखो कितना, यहाँ 1 मीटर क्यूब है तो ये 1000 लीटर है, और यहाँ लीटर वाला 1000 और यहाँ लीटर वाला 1 हो गया। यहाँ लेंथ वाले का क्यूब था और यहाँ भी क्यूब है, लेकिन इसके आगे क्या हो गया, 1000 हो गया। तो 1000 देखिए बदल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, इसलिए मैंने पूरा डिराइव करते हुए बताया, इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसी में देखिए लगे हाथों आगे बता दे रहा हूँ एक चीज और, ठीक है, देखिएगा, जैसे अब ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, इतना क्लियर हो गया। अच्छा तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, ये तो पता होगा, नहीं पता होगा तो घर में छोटे बच्चे होंगे 6, 7, 8 वाले, उनसे पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। तो एक लीटर में कितना ml होता है, 1000, इसी को मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखिए क्या हो गया, 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओहो 1000 से 1000 कट गया, ये देखिए क्या बचा, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी एक तो फार्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। तो तीनों अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में देता है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप खट समझ लेंगे 500 ml, और 500 ml का मतलब आधा लीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब दिया तो खट से ml ही हो गया, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml लिक्विड आता है या गैस आता है, ठीक है, 1 ml, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, इससे ये कैसे आया और इससे ये कैसे आया, ये प्रोसेस, ठीक। अच्छा अब आपको पहले ही बता दिया, लेंथ का क्यूब कर दोगे सब वॉल्यूम हो गया, लीटर समझ गए। अब आपके लिए लीटर का क्यूब मत कर देना। तो अब मेरे ख्याल से वॉल्यूम में और बचा क्या यार, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, किलोमीटर क्यूब हो गया, लीटर हो गया, ml हो गया, सब में रिलेशन हो गया, बचा गया। तो मतलब वॉल्यूम की यूनिट किसी न्यूमेरिकल में तुमको परेशान नहीं कर पाएगी। याद रखना, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये सब तो हमको पता है, हो सकता है बहुत बच्चों को पता भी हो, ठीक है, लेकिन जब न्यूमेरिकल वाला लगवाता हूं तो मैं बहुत अच्छे टॉपर बच्चों को मैंने देखा है यूनिट वाली गलती करते। 90% बच्चे तो यूनिट में नहीं लिखते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, आगे यूनिट लिखते नहीं, हम अपने हाथ से आम लिख देते हैं, आंसर होता है लीटर में लिख देते हैं आम, लिख देते हैं केला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, उसमें ये साफ लिखा होता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में बच्चे ने यूनिट का जिक्र नहीं किया तो 0.5 मार्क्स कटेंगे, उसके नंबर मिलते हैं, कुछ कटता भी है, हम कह रहे हैं जरूरत क्या है कटवाने की नंबर, ठीक है, ये आपका नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। देखिए यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसमें बहुत यूनिट है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये मैं 9th के भी किसी वीडियो में बताया हूं, ये 9th के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो बताया जा रहा है ये 9th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी अभी आप कौन कौन से बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत वेल नोन नहीं हूं, इसलिए मैं अपनी ओर से बता दे रहा हूं। देख, ये तो प्रेशर की एक सबसे सिंपल यूनिट होती है, पहले चैप्टर में भी बताए थे आप लोग को। क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडल जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एयर के माध्यम से हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है। जैसे जब किसी एरिया पर ऐसे हम अपने सर पे ये मार्कर रख दिए, तो इस मार्कर ने मेरे सर पे क्या लगाया, फोर्स। जब किसी एरिया पर फोर्स लगता है तो क्या एग्जर्ट होता है, प्रेशर, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो एटीएम से शुरुआत कर रहे हैं। एक एटीएम बराबर होता है 1000, सॉरी, एक एटीएम बराबर होता है, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले तो आपको फुल फॉर्म बता दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अच्छा अब देखो 1 एटीएम बराबर होता है, एटीएम शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, 1 एटीएम बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। कह सर मिलीमीटर आ गया, मिलीमीटर आ गया, मिलीमीटर तो लेंथ का यूनिट होता है। अब आइए देखिए आगे लिखा हुआ ऑफ Hg, Hg मतलब क्या होता है, मरकरी, पारा, इकलौता मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं इसलिए भी बता दिया, ठीक है। तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर में स्केलिंग बनी होती है जिसमें पारा भरा होता है, मरकरी, और उस पर नंबर बने होते हैं, ऐसे महीन महीन नंबर बने होते हैं। जब आप बैरोमीटर को एटमॉस्फेयर में ले जाके छोड़ेंगे, रखेंगे एटमॉस्फेयर में,
तो आप देखेंगे कि उसका पारा 760 पॉइंट जहां लिखा रहेगा वहां तक चढ़ जाता है। तो जहां तक पारा चढ़ जाता है वो इंडिकेट करता है कि वहां का प्रेशर उतना ही है। तो हमारे एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है 1 atm, और बैरोमीटर में कितना दिखाता है 760 मिलीमीटर। वो चढ़ क्या रहा है, लेंथ ऊपर उठ रहा है, तो लेंथ में उठ रहा है ना, इसीलिए लेंथ को कनेक्ट कर दिया गया किससे, प्रेशर से। तो 1 atm बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब सबको पता होगा कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब तुहार मन करे तो मीटर में भी बदल लियो, तुहार मन करे तो किलोमीटर में भी बदल लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं है इतने, इसी से काम चल जाएगा आपका। ये आपका हो गया एक यूनिट, ये आपका पहला यूनिट क्लियर किए, मिलीमीटर सेंटीमीटर। आइए दूसरे यूनिट की ओर चलते हैं। ये तो फुल फॉर्म लिखे थे, ठीक है। 1 atm बराबर होता है 1 atm बराबर होता है 10⁵ पास्कल। नाम सुने होंगे कई लोग, कई लोग करें हाँ याद आया, 10⁵ पास्कल। 1 atm बराबर 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं किलो पास्कल में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 10⁵ पास्कल, तो इसको 10⁻² किलो पास्कल, kPa के मतलब किलो और पीए माने पास्कल। तो ये आपका दूसरा यूनिट हो गया। आइए तीसरे यूनिट पे बढ़ते हैं। 1 atm बराबर होता है 1.01 बार। बहुत ध्यान से देखिए, कई लोग कहेंगे अरे सर ये तो लगभग सेम है। अरे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। 1 atm बराबर 1.01 बार। बार इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अब तक आप दो तरह के बार के बारे में जान रहे थे, एक बार एसोसिएशन वकीलों का समूह, और एक बार जहां लोग जाते हैं, ठीक है। और तीसरा आज जान गए, तीसरा आज आप जान गए यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अब तुम साइंस के स्टूडेंट अभी वकील नहीं बने हो कि बार एसोसिएशन की बात करोगे, अभी तुम इस लायक भी नहीं हुए हो कि दूसरे वाले बार में भी जाओ, तो तुम तीसरा बार ही याद रखो, ठीक है। और इस ये कोई पूछे बार क्या है तो आप बोलेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर, शायद वो भी नहीं जानता होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01 बार। अच्छा, इतना माइनर से डिफरेंट है, इसी माइनर के डिफरेंस की वजह से बहुत सी वैल्यूज इस चैप्टर में चेंज हो जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में एक चीज पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एटीएम में लेंगे उसकी यूनिट तो वैल्यू कुछ और होगी, जब आप बार में लेंगे तो वैल्यू कुछ और होगी। तो जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, एटीएम में दिया रहेगा तो आर की एटीएम वाली वैल्यू लेंगे, और बार में अगर कुछ आंसर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो आप आर की बार वाली वैल्यू लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हल्के में लेना। आर, अभी एक आर आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। गैस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो वहां पर डिस्कस होगा कैसे ये यूनिट्स असर डाल रही है। जब उस टॉपिक पे आऊंगा तो सब पूछूंगा, ठीक है, पूछ के ही समझाऊंगा। ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लो भाई, एक इस मिलीमीटर को कनेक्ट करने जा रहा हूं। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg बराबर होता है 1 टॉर। ये देखो पहले करें क्या है ये बार टॉर क्या क्या आ जा रहा है भैया, है तो है। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg को माना गया, एक मिलीमीटर ऑफ Hg को माना गया 1 टॉर, TOR टॉर, ठीक है। तो बताओ, अब बताओ 1 एटीएम बराबर क्या हो जाएगा। 1 एटीएम बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या इसी को आप लिख सकते हैं 760 टॉर। नहीं समझे? अरे भाई 1 मिलीमीटर बराबर 1 टॉर, तो 760 मिलीमीटर और 760 टॉर। तो इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देन नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी एक और बता रहा हूं, 1 यूनिट और है, या यही बता ही दे रहा हूं, चलिए इसी कोने में बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F/A, ठीक है। अच्छा, P बराबर क्या हो गया बोलो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। पढ़े होगे ना तुम लोग, 6th 7th 8th में शायद पढ़ाया जाता है, न्यूटन ये फार्मूला। और एरिया की यूनिट लेंथ का स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। तुम एरिया रखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आंसर आ जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन नॉर्मली एसआई यूनिट जो होती है वो स्टैंडर्ड, ठीक है, उसमें हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एक यूनिट और आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट कहां से आई, इस फार्मूले से आई। इस चैप्टर में इस यूनिट का इस्तेमाल नहीं होगा कहीं भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर फोर्स एरिया की बातें नहीं करेंगे, हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ इन सारी यूनिट का इस्तेमाल होगा। लेकिन था तो ये भी नहीं लगे, हाँ तो बता दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अगर कोई पूछे प्रेशर क्या है, मेन यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है, तो प्रेशर आपकी डिराइव्ड यूनिट है, मेन यूनिट नहीं, ठीक है। मेन यूनिट कितने होते हैं, 7। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जिसमें से एक मैंने आपको पहले पढ़ाया है क्या, मोल, और वेट, लेंथ, करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ऐसे कितनी टाइम कितनी यूनिट होती हैं? 7, तो याद रखिएगा। तो ये आप इसको जो है नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मेरे ख्याल से प्रेशर में अभी कुछ छूट नहीं रहा। हाँ, जिसकी आपको जरूरत है वो सब हो गया है, एक ज़्यादा ही मैंने बता दिया है, और नहीं जल्दी आपके सामने आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की आप 3 ही यूनिट सुने होंगे नाम, एक केल्विन सुने होंगे, एक डिग्री सेल्सियस सुने होंगे, एक फ़ारेनहाइट सुने होंगे। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन है, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन है। केल्विन डिग्री सेल्सियस वाला सब बच्चे जानते होंगे। जब भी कभी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 घटा दीजिए, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 273 जोड़ दीजिए। ठीक है, सही बोला हूँ ना, उल्टा नहीं बोल दिया हूँ? हाँ, तो याद रखना 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये 0.15 नहीं लेते हैं लोग, 273 लेते हैं। सही है, आप भी 273 ले सकते हैं, कुछ मैंने एग्जैक्ट वैल्यू केवल लिख दी है। अब दोनों तरफ इतना ही जोड़ दो, इतना ही, तो इधर क्या हो जाएगा? 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का तो 273 केल्विन। तो पानी कितने बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 केल्विन मतलब 273 जोड़ दो, 373 केल्विन। केल्विन को डिग्री सेल्सियस बदलना हो तो 273 घटा दो, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना हो तो 273 जोड़ दो। तो ये याद रखना, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन है। अगर आपसे कोई बोले ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब यहाँ रखोगे 37 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 98.6, हाँ अप्रॉक्स यही आएगी फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल, अगर आपको फीवर नहीं है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसी से बढ़ जाता है। देखिए इस समय कोरोना वाली बीमारी चली है तो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। तो अगर आपका टेम्परेचर जो है, थर्मल स्क्रीनिंग वाली जो मशीन आ रही है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बताती है। अगर आपका टेम्परेचर इससे ऊपर जाएगा, 98.6 से आप मान लीजिए 100 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, तो आप कहेंगे कि आपको फीवर है। 102 103 होता है तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है। तो अधिकतर लोग जो है देखते हो कि घर में किसी बुखार होता है तो लोग फोन बतियाते हैं, किसी बताते हैं अरे यार आज 104 डिग्री बुखार हो गया था। तो ये नहीं बोलना चाहिए 104 डिग्री बुखार हो गया था, आप ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप 104 डिग्री, कुछ बच्चे तो ये भी बोल देते हैं 104 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया था। अरे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 104 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबल के उड़ जाता है, और हमारी बॉडी में 70% पानी है, और 104 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया और जिंदा हो तुम अभी, ये बताने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो आप मर जाएंगे, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो डेटा, जो थर्मामीटर बताता है और जो बुखार नापने वाली जो भी मशीनें बताती हैं वो फ़ारेनहाइट में बताती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आप बातें करते हैं 100 डिग्री 101 डिग्री वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं करते हैं। तो ये तीनों रिलेशन यही 3 है। आपको इस चैप्टर में केवल यूज पड़ेगी किसकी? केल्विन की और डिग्री सेल्सियस की। फ़ारेनहाइट की यूज नहीं पड़ेगा, केवल ह्यूमन बॉडी और का फीवर बताने में फ़ारेनहाइट का आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल है, और कहीं इस्तेमाल नहीं है, और कभी आप फ़ारेनहाइट का नाम नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब वैज्ञानिक बन के वहाँ होता और कहीं भी फ़ारेनहाइट निकाला जाता है उस बात अलग है, लेकिन अपने डेली लाइफ में आप नहीं सुनेंगे, केवल आप नाम सुनेंगे केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का, इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल लगाते समय। ठीक, तो ये तीनों यूनिट्स एकदम क्लियर हो गई हैं। इन तीनों को खूब बढ़िया से आप याद कर लेना, भूलना नहीं है बच्चा। ठीक है, इसके बाद जो है अब धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर 1 थोड़ा बड़ा था, उसके कंपेरिजन में थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो इसमें मान के चलिए 8-9 वीडियो में ये आराम से खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। लेकिन न्यूमेरिकल है, जितना न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो वीडियो बढ़ेगा, लेकिन लगवाऊंगा न्यूमेरिकल पर्याप्त, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल ही नहीं लग पाए तो इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरी आएगी ही नहीं एग्जाम में, इस चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल ही आता। ठीक, तो इसको नोट किया लेगा।